नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात आज मिले मरीजों की। जी हां, छत्तीसगढ़ में आज कुल 68 नए मरीज मिले हैं। अब तक कुल 360 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 281 और अब तक 69 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। कुल 7 मरीज डिस्चार्ज हुए। मुंगेली 27, राजनांदगांव 12, बेमेतरा 13, बिलासपुर 2, रायगढ़ 1, बालोद 6, कांकेर 4, जशपुर 2, बलरामपुर 1, सूरजपुर 1। अब तक कुल 360 मरीज मिले। मुंगेली में सबसे ज्यादा 70 एक्टिव केस। तो एक्टिव मरीजों की संख्या 281 और अब तक 79 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। आज कुल 7 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मुंगेली में सबसे ज्यादा 70 एक्टिव केस पाए गए हैं। तो आज की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आज 68 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बालोद 6, कांकेर 4, बिलासपुर 2 ये नए मरीज सामने आए। मुंगेली 27, राजनांदगांव 12, बेमेतरा 13 नए मरीज। ये पूरे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, अगर बात करें आज मिले मरीजों की तो एक बड़ी तादाद 68 नए मरीज मिले हैं। और बात रायपुर की भी करेंगे क्योंकि यहां अब इसे ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। लगातार एम्स में मरीजों का इलाज जारी है। आज मरीजों का आंकड़ा और आने वाले समय में अगर और आंकड़ा बढ़ता है तो तैयारी क्या प्रशासन की और कितने नए मरीजों की अभी भी जांच अटकी हुई है? देखिए, अगर मरीजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज 68 मरीज मिले हैं। सुबह के समय में 14 मरीज थे, शाम होते हुए आंकड़ा 50 तक पहुंचा है और अभी आंकड़ा 68 तक पहुंच गया है। अभी जो लास्ट में 11 बजे की जो रिपोर्ट आनी वो बाकी है। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। डिस्चार्ज मरीज की बात करें तो आज 7 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब आंकड़ा कुल टोटल एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 281 पहुँच गया है। कारण अगर जाने तो 2 कारण ये पता चल रहा है। एक तो मरीजों की जांच हो रही है, लोगों आने वाले सर्विलेंस किए जा रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं, लैब में टेस्ट हो रहा है, उसके बाद से मरीजों का रिपोर्ट आ रहा है। दूसरा पक्ष ये है कि लापरवाही भी छत्तीसगढ़ में जम के हो रही है। कोरोना को लेकर कहीं पंचायत में शराबखोरी हो रही है क्वारंटाइन सेंटर में, तो कहीं अस्पतालों में जो संसाधन मिलने चाहिए ICMR के गाइडलाइन के वो नहीं मिल रहे हैं। कई जगहों पर तो पंचायत को बोल दिया गया है कि अगर वो खाना खिलाएं, लेकिन उनको किस आधार पर खाना खिलाना है, खर्च किस आधार पर करना है वो नहीं किया जा रहा है। केवल एक व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर यह कह दिया गया है कि 14वें वित्त आयोग के जो पैसे हैं उससे खर्च कीजिए। अब पंचायतों को चिंता है कि ये पैसे अगर ऑडिट में आएंगे तो कहाँ से आएंगे। ऐसे में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर केवल खाना खिला करके 40 से 45 मरीजों को घर भेज दिया जा रहा है। लापरवाही बहुत बड़ी है। अब जब 68 मरीज आए हैं तो अब ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि लगातार मरीज आते रहेंगे और उन्हें स्वस्थ करके घर भेजा जाएगा। एक अच्छी बात है अब तक कि छत्तीसगढ़ में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। सभी जो मरीज आ रहे हैं उन्हें घर स्वस्थ करके वापस भेज दिया जा रहा है। लापरवाही जारी है, लोगों में परेशानी है, हलचल है, लेकिन वहाँ पर अभी भी लोग धैर्य बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो आश्वासन आ रहा है उस पर लोगों का भरोसा है और ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। मरीज अभी और आ सकते हैं, लेकिन लोगों की स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा है। जी, लेकिन विनय, सबसे बड़ी बात ये कि 70 नए मरीज मुंगेली के, माफ कीजिएगा, 70 मरीज अब तक हो चुके हैं। मुंगेली में इस तरह से लगातार मरीज क्यों सामने आ रहे हैं? क्या कारण मुंगेली प्रशासन वहाँ का कह रहा है? देखिए,
ये मजदूरों पे इस पर थोपा जा रहा है कि बाहर से जब लॉकडाउन तीसरा और चौथे की स्थिति में मजदूर जो है वो बाहर से आ रहे थे, क्वारंटाइन किया जा रहा है और अधिक से अधिक जो शासन की पहुंच है वहां तक जाया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर से जो उनकी सैंपल लिए जा रहे हैं और जो जांच कराई है, प्रमुख कारण यही बताया जा रहा है। लेकिन हम जो यथा स्थिति जो ये है कि वहाँ पर भी लापरवाही हो रही है और दूसरे से तीसरे लोगों में फैल जरूर रहा है। लेकिन फिलहाल जो शासन का दावा है कि मरीजों से अधिक पहुँच लोगों से सैंपल लिए जा रहे हैं और उन्हें सैंपल को भेजा जा रहा है, वहाँ पर उसके कारण से जो रिपोर्ट है वो अधिक से अधिक पॉजिटिव आ रही है। एक बात और कि जो पहले कोरबा हॉटस्पॉट के रूप में था, लेकिन जो शासन के उसे पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया था, पूरी तरह से घेर दिया था, सील कर दिया था, जिसके कारण से अब कोरबा की स्थिति वो काफ़ी सुधर गई है। करीबन अभी 12 मरीज ही सक्रिय हैं, लेकिन यही रणनीति मुंगेली में अपनानी होगी, तभी जाकर के वहाँ पर जो मरीजों की संख्या है वो बाहर नहीं निकल पाएगी और अभी तक वहाँ से इतने में रुक जाएंगे। जी, शुक्रिया विनय आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ रही है और आज जो मरीज सामने आए 68 नए मरीज मिले हैं। आगे बढ़ते बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए नए कंटेनमेंट जोन की सूची जारी की गई, जिसमें रायपुर को ग्रीन जोन में रखा गया है। 9 जिलों के 14 विकासखंड रेड जोन में हैं। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 95 कर दी गई है, जबकि पिछले हफ्ते कंटेनमेंट जोन 51 थे। आपको बताएं कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के आधार पर हर सोमवार को नए जोन की सूची जारी होगी, जिसमें जिलों के अलावा विकासखंड के आधार पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण होगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस नियम से पूरे जिले का कामकाज प्रभावित नहीं होगा। तो 9 जिलों के 14 विकासखंड रेड जोन में शामिल हैं। नए कंटेनमेंट जोन की सूची जारी होगी। प्रदेश में 95 कंटेनमेंट जोन है और जो संख्या है उनकी बढ़ जरूर रही है, लेकिन अगर जहां मरीज कम है, मरीज की संख्या के आधार पर सोमवार को नई सूची जारी होगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है। आज 56 भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ। प्रदेश के 22 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए और इसी तरह कई विभागों के सचिव का प्रभार बदल दिया गया। जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए उनमें सर्वेश्वर भुरे को कलेक्टर दुर्ग, रमेश कुमार को कलेक्टर कवर्धा, भीम सिंह को कलेक्टर रायगढ़, रजत बंसल को कलेक्टर बस्तर, टोपेश्वर वर्मा कलेक्टर राजनांदगांव, रणबीर शर्मा कलेक्टर सूरजपुर, अभिजीत सिंह कलेक्टर नारायणपुर, श्यामलाल धावड़े कलेक्टर बलरामपुर, संजीव झा कलेक्टर सरगुजा, कार्तिकेय गोयल कलेक्टर महासमुंद, सुनील कुमार जैन कलेक्टर बलौदाबाजार, जन्मेजय मोहबे कलेक्टर बालोद, जयप्रकाश मौर्य कलेक्टर धमतरी, दीपक सोनी कलेक्टर दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इंटेलिजेंस चीफ हिमांशु गुप्ता को पद से हटा दिया है। गुप्ता को बतौर एडीजी पुलिस मुख्यालय भेजा गया है, जहां उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी फिलहाल नहीं दी गई है। सरकार ने आज बड़ी संख्या में आईएएस अफसरों के साथ 2 आईपीएस अफसरों के प्रभार में भी बदलाव किया गया। रायपुर रेंज के आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा को हिमांशु गुप्ता की जगह आईबी चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो रायपुर आईजी के साथ ये पद भी संभालेंगे और इससे पहले मुकेश गुप्ता और डीएम अवस्थी रायपुर आईजी के साथ साथ आईबी चीफ का पद संभाल चुके हैं। सुनील ओटवानी को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है। वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की पैरवी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के विधि विधायी विभाग के प्रमुख सचिव नरेश कुमार चंद्रवंशी ने इस संबंध में आज ही एक आदेश जारी किया गया है। तो सुनील ओटवानी अतिरिक्त महाधिवक्ता बने हैं छत्तीसगढ़ के। तीस मई को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है और इस अहम पड़ाव पर सरकार के कामकाज की समीक्षा स्वाभाविक है। सवाल है, विकास के पैमाने पर सरकार को कितने नंबर मिलेंगे? कोरोना काल में सरकार की नीतियों और योजनाओं का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा?
फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने हिसाब से इसकी एक परिभाषा तैयार कर रखी है, जिस पर दिल्ली से लेकर रायपुर तक आरोप प्रत्यारोप के तीर चलते रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं पहले 2-3 बार उन्होंने फ्रंट फुट पे खेला। अब प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर देश को प्रधानमंत्री का चेहरा देखना है। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। वो बैक फुट पे चले गए हैं। मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं कह रहा हूं उनको कि वो फ्रंट फुट पे फिर से आए। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्य का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने केंद्र की योजनाओं का फायदा लोगों को बताने के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। कोरोना के कहर को देखते हुए बीजेपी देश में वर्चुअल अभियान चलाएगी, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां लॉकडाउन है, जबकि पहले कार्यकाल में नोटबंदी और दूसरा जीएसटी थी। सीएम भूपेश बघेल ने देश की खराब अर्थव्यवस्था के लिए भी सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरा है। पिछले कार्यकाल के देखें तो नोटबंदी और जीएसटी रही है, जिसको पूरे देश ने न केवल उसको भोगा, बल्कि 100 से ऊपर लोगों की मौतें हुई थी और व्यवसाय चौपट हुआ था। लोगों को केवल तकलीफ ही दिए हैं। अर्थव्यवस्था रसातल में जा रहा है और लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सालों तक देश पर राज किया, लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं को गंभीर नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। आजादी के बहुत लंबे वर्षों तक जिनकी सरकार रही, लेकिन गरीबी और ही बढ़ते गई। आज प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं ठप दिखाई दे रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि राज्यांश के उसमें अभाव, जो राज्यांश के उसमें राशि आनी चाहिए, लगनी चाहिए, कहीं न कहीं राज्य सरकार उसमें पीछे है। ये 1 साल में तो भारत का सम्मान, स्वाभिमान और गौरव जिस प्रकार से बढ़ा है कि धारा 370 को समाप्त करके और मोदी सरकार ने पूरे देश को एक करने का काम किया है। और कांग्रेस के लोग तो जो काम पिछले 50 सालों में नहीं कर पाए, उन कामों को मोदी जी ने पिछले 6 सालों में करके दिखाया। जाहिर है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बीजेपी अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। पार्टी का दावा है कि ये साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। इस अवसर पर बीजेपी नेता अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इसके खिलाफ कांग्रेस भी कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। छत्तीसगढ़ को टिड्डी दल से खतरा है। राज्य के सीमावर्ती इलाके अमरावती पहुंचा है टिड्डी दल। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए। खबरदार, राजनांदगांव, कांकेर, बालोद यहां के कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य की सीमा से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर टिड्डी दल है और दिन भर में 200 किलोमीटर का सफर तय करता है ये टिड्डी दल। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी खतरा था और महाराष्ट्र सीमावर्ती इलाके मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के, वहां से टिड्डी दल का खतरा है। चारों जिले में कलेक्टरों को हमने निर्देश दिया है, अपने डीडीओ को कहा है कि मेलाथियान जैसे जो दवाइयाँ होती हैं उसका छिड़काव करना होता है। और जब कोई बहुत नुकसान होने की संभावना कम है, लेकिन हमारे जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, केला है, पपीता है, उसकी खेती राजनांदगांव से कमरधा तक काफ़ी लोग करते हैं नदी के किनारे, तो उनको ये दल काफ़ी क्षति पहुंचाएगा। इसलिए उसकी मॉनिटरिंग कैसे करना है ये हमने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं। संभावना ऐसी लग रही है कि छत्तीसगढ़ में भी ये प्रवेश कर सकता है। इसकी रोकथाम के लिए भी एडवाइजरी शासन ने भी जारी की है और टीमें भी गठित कर दी हैं। मुख्य रूप से बॉर्डर एरिया में अलर्ट रहना पड़ेगा कि जैसे ही ये दिखते हैं
तो किसान भाई तुरंत खबर करें कृषि विभाग के अधिकारियों को, कृषि विज्ञान केंद्रों को, जिससे कि एक्शन इनके ऊपर लिया जा सके। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, बड़ा सवाल यह है कि इन टिड्डियों से मध्य प्रदेश परेशान था। ये पत्ता, अंकुर, छाल सारी चीजें खा जाते हैं और लगभग एक दिन में 200 किलोमीटर का तो सफर तय करते हैं। साथ ही साथ एक टिड्डी दल में 2500 से 3000 टिड्डियां होती हैं, जो लगभग 2000 से 3000 लोगों का भोजन नष्ट कर देती हैं। बिल्कुल, देखिए ये अभी जो सूचना मिली है, कल पहले तो केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइन भेजी थी, लेकिन आज ही जो है ये सूचना मिली कि अमरावती तक, जो हमारा राज्य का सीमावर्ती इलाका है महाराष्ट्र का, वहां तक ये टिड्डी दल पहुंचा है। वहां से उसकी दूरी है महज 300 किलोमीटर है। और इसीलिए जो मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, उन्होंने तुरंत जो है चारों कलेक्टर जो है, कांकेर है, बलौदाबाजार है, कवर्धा है, और इन्हें चारों को जो है अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। और किसानों से भी कहा गया है कि वो जैसे पहले से ही तैयारी करके रखें। अगर किसी भी किसान को ऐसा बताया जाता है कि सफ़ेद चादर सा दिखता है, पीले कीड़े होते हैं, चादर सा आकाश में नजर आता है, तो ऐसा कोई भी नज़ारा अगर नजर आता है तो वो तुरंत जिला प्रशासन को सूचना दे। साथ ही अपने खेत को बचाने के लिए, शोर मचाने के लिए, चाहे थाली हो, चाहे लाउड स्पीकर हो, चाहे म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे ट्रैक्टर का साइलेंसर हो, ऐसे जो है वो तैयारी करके रखें। और इसके साथ ही एक बड़ी गाइडलाइन जारी हुई है कि फसल में अगर वो टिड्डी दल जब तक हमला नहीं हुआ तो कौन सी दवा अगर छिड़कना है, अगर हमला हो जाता है तो उस समय क्या करना है, और हमला होने के बाद, क्योंकि ये खुद विभाग कहीं ना कहीं कह रहा है कि जो टिड्डी उन्मूलन दल होता है विभाग का, वो बिल्कुल जब टिड्डी हमला करके जा चुका होता है दल, उसके बाद वो हमला वहां पर पहुंचता है, तो किसानों को खुद इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि फ्लेम थ्रोवर जो होता है, आग जलाने का साधन और बहुत सारी चीजें कलेक्टरों को इकट्ठा करके रखना कहा गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर किसी कारणवश हमला होता है तो उसके बाद गहरी जुताई करनी है, ऐसी तमाम जो है व्यवस्था करने बोला गया है। लेकिन और एक बात जो हमारे कृषि मंत्री ने कही कि भाई खरीफ की फसल के बाद अभी रबी में बहुत ज़्यादा फसल नहीं ले, लेकिन जो कैश क्रॉप होते हैं, जो फल होते हैं, पपीता है, केला है, और इस मौसम में जो सीजन वाले फल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खतरा है, और इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय से लगातार किसान जो हमेशा जुड़े रहते हैं, किसान मित्र, उसको लेकर एक टेलीफोनिक भी सुविधा है, मैसेज की भी सुविधा है, तो अन्य साधनों से सबको जो है चेतावनी दी जा रही है। बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि एक बार जब ये टिड्डी दल अटैक करता है तो 3000 लोगों का करीब खाना ये चट कर जाता है, और इसको भगाने का एकमात्र साधन है कि दवा या तो खिलाएं, पहले से ही फसलों में दवा छिड़क दी जाए, या उस समय शोर मचाया जाए। तो देखने वाली बात रहेगी, कोरोना का संकट लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, और 24 घंटे में फिर यह सूचना आई है कि 300 किलोमीटर तक अमरावती तक वो टिड्डी दल पहुंच चुका है। बस एक ये सब संभावना जताई जा रही है कि अगर हवा का रुख बदलता है तो बस्तर के निचले हिस्से से होते हुए वो शायद आगे बढ़ जाए। लेकिन अब वो देखने वाली बात रहेगी कि कल सुबह क्या नजारा होता है, या परसों तक इंतजार करना होगा, क्योंकि ये टिड्डी दल रात भर शांत रहता है और सुबह लगभग 10 बजे ये खेतों में पहुंचता है, हमला करता है। तो कल सुबह देखने वाली बात रहेगी कि कहां उसका लोकेशन मिलता है, क्योंकि खुद भारत सरकार इस पर ट्रेस करते रहती है अलग अलग सिस्टम से। तो कल और परसों का जो दिन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ ये टिड्डियां हैं, किसान अलग परेशान है, मजदूर घर नहीं जा पा रहा है। इस समय जो है वो जरा बचकर रहने का है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की नाराज नर्सों ने अस्पताल अधीक्षक का घेराव कर दिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से आईसीएमआर की गाइडलाइन की मांग करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे काम का बहिष्कार कर सकती हैं। नर्सों ने अस्पताल प्रबंधन से जरूरत के आधार पर मास्क, फेस शील्ड, क्वारंटाइन करने की मांग की, और इधर प्रबंधन ने भी इसकी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पास इसे भेजने का आश्वासन दिया। इधर सोमवार को अंबेडकर अस्पताल की एक नर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अस्पताल में डर का माहौल है। नर्सों का कहना है कि स्टाफ की कमी बताकर कोरोना वार्ड में लगातार ड्यूटी करवाई जा रही है, तो वहीं उनके लिए अलग रहने की व्यवस्था भी नहीं की गई। हमने भी इसकी मांग की कि हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो बोलते हैं आप जनरल वार्ड में हैं तो आप लोग लो रिस्क में हो, आप पेशेंट को डायरेक्ट पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आप हाई रिस्क में नहीं हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ, 14 दिन ड्यूटी की, उसके बाद क्वारंटाइन के लिए बात की गई, हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर निगेटिव पेशेंट थे, माना कोविड हॉस्पिटल में निगेटिव पेशेंट थे, इसलिए आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। डिस्पोजल मास्क और लिनन मास्क यूज़ करिए, ऐसा ही था। तो अभी हमारे में से कुछ लोग तो लिनन ही लगा रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहा है हम लोग कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग जो हॉस्पिटल से मिल रहा है वो लोग यूज़ कर रहे हैं।
इधर राजधानी रायपुर में बुधवार को आधे से ज्यादा शहर में शाम के वक्त पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि नगर निगम की 20 पानी की टंकियों में बुधवार को वाटर सप्लाई नहीं होगी। जी हां, जानकारी के मुताबिक अमृत मिशन में जल आवर्धन योजना के तहत 150 MLD फिल्टर प्लांट में नए पंप की फिटिंग की जाएगी, जिसके चलते 5 घंटे शटडाउन रहेगा और इस वजह से भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंद, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंती विहार, मंडी, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी और रामनगर ओवरहेड टैंक में बुधवार सुबह पानी की सप्लाई होगी, लेकिन शाम को आपूर्ति बंद रहेगी, जबकि शहर की दूसरी टंकियों में पानी रोज की तरह ही सप्लाई होगा। नगर निगम का दावा है कि प्रभावित जगहों पर टैंकर से पानी भेजा जाएगा। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।